नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, क्या क्या कहें, कई नाम हैं। हमारे देश में तमाम परंपराएं भी हैं, सदियों से चलती आ रही हैं। आदिकाल से हमारी भारत भूमि पर न जाने कितने सांस्कृतिक कलाएं बाहर उभर कर आई। लोगों का कौशल, उनकी निपुणता, उनका पराक्रम, उनकी प्रतिभा और उनके गुण हम सबने देखे। उन्हीं सांस्कृतिक कला में से एक है नृत्य, नाच, डांस। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है, एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। अपने देश की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से नृत्य को देवी देवताओं की प्राप्ति का साधन माना गया है। भारत भूमि ने हमें प्राचीन काल से कई नर्तक दिए हैं। रुक्मिणी देवी, उदय शंकर, केलू चरण मोहापात्रा, गुरु विपिन सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम और उन्हीं की तरह थे पंडित बृजमोहन मिश्रा, जो कि कथक डांसर थे। पद्म विभूषण से सम्मानित बृजमोहन मिश्रा, हम सब उन्हें बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ने वाले 83 वर्ष के पद्म विभूषण से सम्मानित गुरु पंडित बिरजू महाराज की। आज 17 जनवरी दिन सोमवार 2022 के दिन दिल्ली में एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली, जिसकी जानकारी पंडित बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके दिया। उन्होंने लिखा, मेरे नाना जी नहीं रहे। मुझे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उन्होंने 17 जनवरी 2022 को अंतिम सांसें ली। फुटकर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैं पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कुछ महान उपलब्धियां, अनसुनी झलकियां पेश करने जा रही हूं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 लखनऊ के कालिका बिंदादीन खाने में हुआ और वह इस घराने के अग्रणी नर्तक थे। पंडित जी कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। उनके अंदर नृत्य का अलग ही जज्बा था। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के नवाब घरानों से लेकर देश विदेशों के मंच पर भी अपना नृत्य का जौहर उन्होंने दिखाया और लोगों ने इसका लोहा भी माना। बिरजू महाराज के जितने दीवाने भारत में हैं, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में भी उनके दीवाने हैं। मात्र 8 साल की उम्र में बिरजू महाराज रंगमंच पर अपने नृत्य का प्रदर्शन करते थे। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिरजू महाराज ने महज 13 साल की छोटी उम्र में ही संगीत भारती, जो कि नई दिल्ली में है, वहां नृत्य पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दिल्ली में भारतीय कला केंद्र और कथक सेवानिवृत्त हुए। नृत्य विद्यालय का नाम कलाश्रम था। बिरजू महाराज को उनके जीवन काल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1964 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण का पुरस्कार, 1986 में श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, 1987 में कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, उन्नाई कानाथू के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड और न जाने ऐसे कितने ही पुरस्कार बिरजू महाराज जी को मिल चुके हैं और वो ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। बिरजू महाराज हर तरह की कलाओं से संपन्न थे। नृत्य ही नहीं, गायन, अभिनय, कविता लिखने में भी वो रुचि रखते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मैं सुनाती हूं आपको, शायद आपको पसंद आए। एक बार बंसी न बाजी घनश्याम तो, और गोपी मुस्कात भई निरखत है अचरज हो। कान्हा की प्रीत श्वास और राधा ने देही बंसी फूक, और बंसी रिसिया गई बोलत ना श्याम तो, और बाजी न बंसी कहीं कारण मन भेद गयो। कान्हा कर जोर ठाट कहे पूछत है मुरली हो, और देख व्यथा कान्हा की बंसी ने मान दही। और फिर बाजी रे बाजी, फिर बाजी रे श्याम हो।
बिरजू महाराज को प्रत्येक वस्तु, चाहे कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो, उन्हें नृत्य के स्टेप्स करते हुए नजर आते थे। उनका कहना था कि मुझे पूरी सृष्टि नाचते हुए दिखती है, हर वक्त हर पल में मुझे ईश्वर दिखते हैं। अब हम बात करते हैं उनके अनसुने पहलुओं पर। उनके पान खाने का भी किस्सा बड़ा ही मजेदार है। एक बार एक इंटरव्यू में दर्शकों के बीच से एक छोटी सी बच्ची ने जब पंडित बिरजू महाराज से सवाल किया कि महाराज जी, पान खाना तो अच्छी बात नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पंडित बिरजू महाराज ने हंसते हुए इसका जवाब दिया कि बेटा, मैं जानता हूँ कि पान खाना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी मेरी आदत हो गई है। और यह आदत कैसे पड़ी? उन्होंने बताया कि यह पान खाने की आदत तब से है जब मैं लखनऊ के नवाब घरानों में नृत्य के लिए जाया करता था। तब सम्मान में पान पेश किया जाता थे, न चाहते हुए भी उस पान को खाना पड़ता था। तब से शुरुआत हुई मेरे पान खाने की। एक इंटरव्यू और था जिसमें पंडित महाराज जी ने कहा कि भारत में किसी भी मंच पर अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाना आसान है, लेकिन वहीं विदेशों में उतना ही मुश्किल होता है। और इसकी वजह यह है कि जब वो अमेरिका में एक शो में गए तो वहां पर जब वो मंच पर पहुंचे तो चारों तरफ दर्शकों की कुर्सियां लगी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये देखना कहाँ है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके तरफ अपना मुख करके नृत्य करूं। 83 वर्षीय बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं है। अपने नृत्य से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, कई उभरते नर्तकों को पढ़ाया। हम सभी बिरजू महाराज की आत्मा की शांति की कामना करते हैं।